परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज के सुबह के सुंदर समय में फिर से महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य परमेश्वर में प्रदान किया। मैं श्री मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। हमें सुनने वाले सब श्रोताओं को नासरी यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। हमारे इस जीवन की यात्रा में एक और भोर को देखने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। आज भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में सारे लोग मनाने का या आनंद मनाने का अवसर हमें मिला है। इस भारतवर्ष के अंदर एक अच्छे नागरिक के रूप में परमेश्वर की महिमा स्तुति करने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अवसर दिया है। इस देश के एक उत्तम नागरिक होने के नाते हमें इस गणतंत्र दिवस में हमारे महान देश को सृजनहार परमेश्वर के सामर्थी हाथ में समर्पित करते हुए हमें प्रार्थना करना है। हमारे देश की शांति के लिए, हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए प्रार्थना करना हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस देश के उत्तम नागरिक होने के नाते हमारे भारतवर्ष को स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बलवंत करने पाए। हम इन दिनों में वचन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो भविष्यवाणियां हुई है, यीशु के जीवन के बारे में देखने का अवसर परमेश्वर हमें दिया। और साथ साथ यीशु क्रिस्त की कुमारी मरियम से जन्म लेने के विषय पर देखने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। कुमारी से जन्म लेना पुराना नियम में पहले ही बता दिया गया था और उसके विषय पर जब हम देखते हैं, कुमारी से जन्म की शिक्षा बाइबल में सुंदर तरीके से दी गई है। कुछ लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि पौलुस ने यीशु क्रिस्त का कुमारी से जन्म की शिक्षा नहीं दी। ये सच है कि पौलुस सही इस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करता, परंतु पौलुस जी उठे मसीह को जानता था। पौलुस के हर एक पत्रियों में यीशु के जन्म से बढ़कर वे अपने अधिकांश पत्रियों में पवित्र लोगों को इस बात की ओर चेतावनी देता है
कि जी उठा हुआ मसीह यीशु के खूबियत वहां पर भी बताया गया है। जब हम कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 8वीं पद में इसी प्रकार भी कहता है, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद, ध्यान से देखिए, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। यहां पर यीशु के पुनरुत्थान के बाद जिनको दर्शन मिला, उसी की शिक्षा या उनके संदेश यहां पर हम पाए जाता है। और वह यीशु क्रिस्त को यशायाह के किताब में उसका 7 अध्याय 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। वह यीशु क्रिस्त को यशायाह 7:14 का संपादन करने वाले के रूप में मान्यता देता है। पौलुस प्रेरित कुलिस्सियों के पत्री में भी इसी प्रकार के संदेश को कलीसिया को देते हुए इस बात की ओर ध्यान दिया है। कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 से आगे पदों को जब हम देखते हैं, वहां पर मसीह के श्रेष्ठता और उसका कार्य के विषय पर विवरण दिया गया है। इस प्रकार वो कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वह आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता यीशु मसीह में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से हम इस बातें समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त की महानता का एक बहुत बड़ा चित्रण वे प्रस्तुत करता है।
यशायाह ने उद्धारकर्ता के जन्म की वास्तविकता उस घटने से 440 वर्ष पहले ही इस जन्म के भविष्यवाणी कर दी थी। मत्ती सुस्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में पड़ा और उसका जन्म एक कुमारी से हुआ। जैसे मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 पद में यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और 23वां पद में कहता है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यहां पर चुंगी लेने वाले मत्ती इसी प्रकार उस बात को कहता। लूका जो एक मेडिकल डॉक्टर है, निश्चय ही उसकी मेडिकल की इस अद्भुत घटना में अत्यधिक रुचि रही होगी। प्रत्येक बालक का एक पिता होना ही चाहिए। बालक यीशु का पिता कौन था? यदि यह पिता मानव था तो उसमें पापी स्वभाव था और हम अभी भी पापों में ही पड़े हैं। लूका सावधान पूर्वक इस असाधारण गर्भधारण को लूका पहला अध्याय उसके 27, 31, 34 और 35 में स्पष्ट करता है। हम उसके 27वें पद को देखेंगे। वहां पर इस प्रकार बताया है, एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। और 31वां पद में, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। 34वां पद में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर 34वां पद में मरियम स्वर्गदूत से ये संवेदनशील प्रश्न करती है कि मेरा पुत्र कैसा उत्पन्न हो सकता है, जबकि मैं विवाहित नहीं हूं और पुरुष को नहीं जानती। वह एक पवित्र कुमारी थी जो अनैतिकता से घृणा करती थी। 35वां पद में लूका इसी 1:35 में स्वर्गदूत ने सावधानी से स्पष्ट कर दिया कि पवित्र आत्मा उस बालक का पिता होगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहीं से इतना अधिक बाइबल के वाक्यांशों में हम पाए जाएंगे कुमारी से जन्म की शिक्षा बाइबल में स्पष्ट रूप में दी गई है। इसलिए यहां पर मरियम और यूसुफ के द्वारा वे आपस में मिलने से नहीं, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं मरियम के पेट में उत्पन्न हुआ। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए वे पापी नहीं हो सकता। यीशु को या यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं, सारे इस धरती के परीक्षाओं के ऊपर जय को पाया हुआ मसीह यीशु आज भी हमें भी तमाम सांसारिक परीक्षाओं से जीतने का शक्ति देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वे मृत्यु, अधोलोक और संसार के ऊपर जय को पाया हुआ प्रभु है। इसलिए प्रियजनों, हमें उनके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना और विनती करें। यीशु के इस जन्म लेने के द्वारा मुझे और आपको आनंद जीवन, पाप की क्षमा और मुक्ति यो ही मुफ्त में दिया गया है। उसी को हासिल करते हुए जीवन आगे बिताने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी नाम की महिमा और स्तुति को करते हैं। आज हमारे देश, पूरे देश के अंदर लोग गणतंत्र दिवस को मना रहा है, हम भी उसमें शामिल होते हैं। आपने हमें भारतवर्ष में एक उत्तम नागरिक के रूप में नियुक्त करके रखा है। इसलिए हमें अपने जिम्मेदारियों को समझकर आपके पवित्र चरणों पर चलने, देश के अंदर शांति और आनंद के साथ रहने आपकी आत्मा में सहायता करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के एकता को, प्रेम को, अखंडता को नष्ट करने वाले दुष्टात्म शक्तियों से हमें बचा के रखिए। प्रेम की भावना हमारे अंदर दीजिए, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, मसीह के प्रेम को दूसरों को बांट सके। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। करुणामय परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर आप कार्य कीजिए, उनके हर जरूरतों को पूरा कीजिए, आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। उनके खुदावंद हर एक कार्यकलापों में आपके अनुग्रह हम चाहते हैं, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए।
दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपनी असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।